देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक ये डे 1 है और आप ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हम ट्रिक से सिखा देते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग E.C बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए आपको बस छोटा छोटा चीज का नॉलेज होना चाहिए कि आप जानते हैं उपकक्षा जो होता है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है S, दूसरा होता है P और तीसरा होता है D और चौथा होता है F। यानी उपकक्षा आपका 4 होता है, जिसमें आगे जानिएगा ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे या पीछे पढ़े होंगे या क्लास में ऑफलाइन बैच में पढ़े हैं। क्यों 4 ही होता है या नहीं होता है, तो हम ये चीज आपको बताए हैं। देखिए, और 4 उपकक्षा होता है, SPDF होता है, जिसमें S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। कैसे होता है, नहीं होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आपको बताए हैं 3 गो सूत्र, उसी से इसको निकाला जाता है। SPD और क्या D और क्या F, जिसमें D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और F में 14 होता है। आगे देखिएगा, अगर इसका शेप देखा जाए, आकार जिसको बोलते हैं, तो वो आप देखिए ध्यान से, इसका जो आकार होता है वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। इसका जो होता है वो डंबेल होता है, इसका डबल डंबेल होता है, इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी जटिल होता है। आप ध्यान से देखिए इसका आकार जो होता है वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। और ध्यान से देखिएगा, इसका आकार जो होता है वो डंबेल होता है, इसका डबल डंबेल होता है और इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है। आगे देखिए, कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए या सीखने के लिए ढेर मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम आगे चलते हैं। कुछ इसके लिए हमको संरचना बनाना पड़ेगा, जो संरचना को आप ध्यान से देखिए। ये कुछ संरचना है और ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं, इसको हम लोग, ये जो बीच वाला जितना भाग देख रहे हैं, इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला घर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये सब जो घर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कक्षा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब आप पढ़े उपकक्षा कितना? 4 पढ़े। देखिए आप उपकक्षा कितना पढ़े हैं? 4 पढ़े हैं। तो ध्यान से देखिए, उपकक्षा कितना पढ़े हैं? 4 पढ़े हैं। तो सबसे पहला देखिए, उपकक्षा कौन सा है? S है। दूसरे में कौन है? P है। तीसरे में क्या है? D है। चौथे में क्या है? F में। यानी 4 व्यक्ति में से चारों को कार्ड मिला, निमंत्रण मिला, उसके यहां से मिला। किसके यहां से मिला आप नहीं बताएंगे हम। तो चारों के यहां से निमंत्रण मिला, तो पहले S को मिला, फिर P को मिला, फिर D को, फिर किसको मिला? F को मिला। अब देखिए, ये लोग भोज तो खावे करते हैं, लेकिन ज्यादा पूरी लोग खा लेती है ना जी, देखा जाए। देखिए, तो उसको हम लाते हैं, तुरंत लाते हैं, लेकिन पहले कुछ हम लिखना चाह रहे हैं, उसको देखिए। इसको जब हम लोग न्यूक्लियस मान लिए ये पूरे को, तो हम लोग यहां से मान लेते हैं n बराबर ये कक्षा संख्या 1, इसको मान लेते हैं कक्षा संख्या 2, और इसको मान लेते हैं कक्षा संख्या 3, इसको मान लेते हैं कक्षा संख्या 4, इसको 5, इसको 6। यानी आप देख लिए, ध्यान से देखिए, कक्षा संख्या 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हैं, जिसमें आइए इधर देखिए, फर्स्ट वाला आपका उपकक्षा कौन सा है? तो S है सब। तो इसमें S पहले रखिए ना। पहले निमंत्रण S को मिला, तो पहले S चला गया भोज खाने के लिए। अब देखिए, जब S भोज खा करके रिटर्न हो रहा था, तो फिर देखिए कौन मिल गया? P मिल गया। बोलता है कहां जा रहे हैं आप? तो सीधा हम भोज खाने के लिए। एक बार तो खाए हैं,
फिर दूसरा बार खाने का व्यवस्था लगा रहा है। देखिए तो दूसरा बार खाएगा तो कहाँ आएगा, एस और पी आएगा। फिर अगर एस और पी भोज खा करके रिटर्न हो रहा था तो फिर कौन मिल गया, डी मिल गया। डी पूछता है कहाँ जा रहे हैं, तो चल तू भोज खाने जा रहे हैं, तो इसको भी उठा के कहाँ लेके चल गया, इसके यहाँ। अब बच गया चौथा। चौथा तो जानते हैं सबसे बड़ा बकलोल होता है, ये सबको समेट उमेट करके लेके चल गया। तो क्या हो गया, इसलिए भोज कम खाया कीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या खाया कीजिए, कम खाया कीजिए। देखिए तो हाँ क्या हो गया, एस पी डी और एफ हो गया। अब देखिए इस जगह से आप सीखे होंगे ऐसे कोई के एल एम एन ओ पी भी सूचित करता है, तो सब बात की बात है, हमको जो जरूरत है उस चीज को हम लिख रहे हैं। देखिए इधर एस पी डी एफ यानी आपके पास 4 उपकक्षा है, ध्यान से देखिए एस पी डी और एफ। तो एस जो है कक्षा संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कितने से हो रहा है, 1 से हो रहा है। पी कहां से हो रहा है, तो 2 से हो रहा है। और डी कहां से हो रहा है, तो 3 से हो रहा है। और एफ कहां से, 4 से। तो सीधा बात है एस पी डी और एफ, यानी एफ तो कक्षा संख्या 1, पी तो कक्षा संख्या कितना 2, डी तो कक्षा संख्या 3 और क्या हो जाएगा एफ तो कक्षा संख्या सीधा 4। यानी आप ऐसे उंगली पर भी याद रख सकते हैं, ये क्या है, कक्षा संख्या है, यानी कब से कहां से स्टार्ट हुआ, कक्षा संख्या। ध्यान से देखिए, अगर आपको ये याद हो गया अब कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगा। देखिए तो तेजी में ध्यान से देखिए तो देखिए अब हम आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का तरीका बताते हैं। देखिए ट्रिक से ही बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ध्यान से देखिए क्या हम बोले, ध्यान से देखिए तो सुबह शाम पढ़ो समझो, पढ़ो समझो। ये जो ऊपर वाला लाइन देख रहे हैं इससे 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक या 20 तक आपका ये सवाल सॉल्व कर देगा। बस एक लाइन, हम क्या बोले, सुबह शाम पढ़ो समझो, पढ़ो समझो। और बोल सकते हैं एस स्कूल। और बोल सकते हैं, अच्छा ट्रिक आपको बताते हैं, नहीं बताएंगे, चलिए हटाइए, थोड़ा सा अच्छा ट्रिक नहीं है इसलिए अगले वीडियो में हो सकता है हम बता दें। तो पहले देखिए क्या हम बोले, एस पी एस, या सीधा बोल सकते हैं सुबह शाम पढ़ो समझो, पढ़ो समझो। इसके बाद पढ़े तो कहां पढ़े, बात तो ये उठता है। तो आगे हम बोले दिशा पब्लिक स्कूल में पढ़ो। कहां पढ़ो नो, दिशा पब्लिक स्कूल या दिल्ली पब्लिक स्कूल या जो भी बोल। तो अच्छा बताओ, बच्चा का जब एडमिशन होता है तो क्या एक बार में उसको स्कूल का नाम याद रहता है, क्या नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि उसको दोबारा भी बताना पड़ता है, दिशा पब्लिक स्कूल। एक बार फिर से देख लीजिए, तो क्या हम बोले, सुबह शाम पढ़ो समझो, पढ़ो समझो, दिशा पब्लिक स्कूल, दिशा पब्लिक स्कूल। अच्छा बताओ, एक ही रास्ते में दो स्कूल है, कितना है, दो स्कूल है, तो दोनों में जो फेमस होगा उसके पास जाएंगे, और जो फेमस नहीं होगा तो उसके पास पढ़ेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसके आगे हम क्या करेंगे, एक शब्द जोड़ देंगे, फेमस दिशा पब्लिक स्कूल। सेम यही चीज लिखे हैं, लेकिन जो फेमस होता है ना उसके यहाँ सीट नहीं होता है, और सीट नहीं होता है तो जरूर भगाता है सबको। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये पीछे से एक एक करके सबको भगा देंगे। फेमस दिशा पब्लिक, एक बार एस को भगाए, दूसरे बार देखिए हम क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दूसरे बार हम क्या कर रहे हैं, इसको भगा देते हैं, यानी फेमस दिशा। और तीसरे बार लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए तो केवल यहां फेमस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फेमस लिख देंगे। यानी इतना अगर आपको याद हो गया तो मान लीजिए कि आपका 1 से लेकर
118 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन यूं ही उड़ जाएगा। अगर इतना याद हुआ तो आप जल्द नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है कीजिए। लेकिन इसके लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए कैसे, अभी कुछ देर पहले हम बताए थे एस जो स्टार्ट होता है वो कक्षा संख्या 1 से होता है, पी 2 से, डी 3 से और एफ कितना 4 से। तो हम लिख लेते हैं यहां, ध्यान से देखिए। तो एस जो स्टार्ट होता है वो 1 से, पी जो होता है वो 2 से, डी जो होता है वो 3 से और एफ जो होता है वो 4 से स्टार्ट होता है। तो आपको काउंटिंग करने में केवल समस्या जो आएगा ना फर्स्ट वाला लाइन में आएगा, इसके बाद कहीं कोई समस्या आने वाला नहीं है। देखिए तो तब क्या होगा, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा, एस की संख्या क्या है, 1 है, कक्षा संख्या 1 है। तो पहले काउंटिंग आपको आता है तो काउंटिंग कर लीजिए। 1 2, केवल एस गिन रहे हैं, 3 और ये क्या 4 आ गया। अब देखिए तो एस को हम काउंटिंग कर लिए 1 2 3 4, तो एस को काउंटिंग कर लिए। अब बचा क्या पी, तो पी कितने से स्टार्ट 2 से, तो यहां लिखेंगे 2 और यहां क्या लिखेंगे 3। लेकिन हम बोले कि फर्स्ट वाला लाइन में ही काउंटिंग करने में थोड़ा सा समस्या है, इसके बाद इधर कोई समस्या नहीं है। ध्यान से देखिए। अब देखिए डी कितने से स्टार्ट है, तो सीधा काउंटिंग कर दीजिए 3 4 5। ऐसा क्यों, देखिए यहां क्या है, देखिए तो 3p और यहां क्या हो गया 4p, यहां 4s है तो यहां क्या हो गया 5s, यानी बढ़ रहा है। हम लोग भी जान रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिए आगे, यहां जब 3 हुआ तो यहां कितना होना चाहिए 4, तो यहां क्या 5, यहां 6। सीधा काउंटिंग कर दीजिए, अब दिक्कत नहीं है। अब देखिए देखिए तो बड़ा यहां 4p ना, यहां देखिए यहां 4p तो यहां 5p, यहां 5s तो यहां 6s। यहां देखिए यहां क्या है 7 और सॉरी एफ है, तो एफ कहां से स्टार्ट 4 से, तो यहां 4 5 6 7, देखिए ना बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। अब देखिए जब यहां 4 दिए तो यहां 5f 6, यहां 7, यानी बढ़ तो रहा है। यहां क्या यहां 6 तो यहां क्या 7 और यहां 6 तो यहां क्या हो जाएगा फिर 7, लास्ट में आपका 7f आया। और देखिए अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, बस तुरंत बना लेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अरे नो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11। कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखा देते हैं आपको बनता है या नहीं बनता है। अब देखिए तो यानी क्या हो जाएगा, सुबह शाम पढ़ो समझो, पढ़ो समझो, है इतना का जरूरत हमको नहीं, बट आप ध्यान से देखिए। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में 6, डी में कितना होता है 10 और एफ में कितना 14 होता है। देखिए तो ध्यान से, यानी जहां आपको एस मिल जाए वहां कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है 2, मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यानी आपको टोटल 11 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, चाहे जहां हो जाए। देखिए ध्यान से, देखिए तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 2, फिर ये भी तो एस है, इसमें भी कितना 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखिए आगे आपको क्या मिला पी, तो पी में 6, तो क्या हो गया 2 और 2 4, अच्छा 10। लेकिन अगर देखिए तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन रहता तो ना, यहाँ आप 10 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए हैं, तो ऐसा करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे करके हम लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो आधा अधूरा है, बस तुरंत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि एस जो स्टार्ट होता है 1 से, तो हम लोग इसका कक्षा भी तो लिख दें 1 2, यानी अभी पीछे बताए काउंटिंग करने के लिए 3 4। अब देखिए पी कहां से स्टार्ट होता है, देखिए तो यानी पी जो होता है वो 2 से, तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2p, यहां कितना होगा 3p। लेकिन आप देखिए उसका जरूरत हमको नहीं है, इसका जरूरत हमको नहीं है। क्यों भाई, तो क्या हो गया देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी 2 और 2 4 6 10 और 1 मिट गया।
2 और यहाँ 6। देखिए तो 2 और 2 4, अच्छा 10 और 1 11। आप अच्छा लगने के लिए इसको इस प्रकार से काट भी सकते हैं, टेंशन नहीं है, अच्छा लगे। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से देखिए तो तेजी में। अगर हम लोग mg का बनाते हैं, mg का 12 होता है, तो सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो समझो, यानी हम लोग जानते हैं s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना 2, और यहाँ भी s है तो 2 और 2 4, और p है तो 6, और यहाँ क्या हो गया, यानी 10 और 2 12। इसका तो जरूरत है ही नहीं, जरूरत नहीं तो हटाइए उसको। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो आप लोग भर सकते हैं फास्ट में, यानी 12 भरना है तो भर तो दिए हैं। अब कक्षा संख्या 1 2 3 और क्या 2 बन तो गया। अब देखिए बड़ा बना के आपको दिखाते हैं, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ये बनाइए, देखिए कैसे बनता है। सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो समझो। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, 20। तो यहाँ 2 और 2 4 6 10 तो 12 6 18 2 20 शिफ्ट हो गया। 1 2 3 और यहाँ क्या 4। अब इसको देखिए तो कलर चेंज कर लीजिए थोड़ा, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या 2 बन गया। अब जैसे Zn का आपको देखना है, Zn का क्या हो जाएगा, देखिए सुबह शाम पढ़ो समझो कहाँ, तो आगे बढ़ सकते हैं क्या, दिशा पब्लिक स्कूल। तो देखिए क्या हो जाएगा, फास्ट में देखिए, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, देखिए कितना भरना है 30। तो 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 बन गया। देखिए तो 1 2 3 4 2 3 और क्या 3 बन गया। अब आप एक और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए जल्दी से तेजी में, Ni28 का कैसे बनेगा। तो सीधा बात है 1s और डायरेक्ट लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं डायरेक्ट, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 और हो जाएगा 3d 8। देखिए जोड़ लीजिए, अब 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28 हो गया। तो आगे जब हम लोग आएंगे तो इसको और विस्तार रूप में हम लोग वैलेंसी बैलेंस कोर इलेक्ट्रॉन वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है।